वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते, वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की, हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं, और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश जहां से आए हैं, हम लोगों ने इन्हें देखा है कि किस तरीके से ये लोग वादे करते थे। याद होगा, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए तो इससे ज्यादा बुरे दिन हमने और आपने नहीं देखे। जब बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्होंने कारखाने बेच दिए, बैंकों का पैसा डुबा दिया, और एक ऐसा भी समय देश ने देखा कि जब लोगों के अपनी कमाई के पैसे जो उनके पास रखे थे, वो रुपया बंद कर दिए, बैंकों से नोटबंदी कर दी। जो लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया था, नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि हमारे कारखाने बंद हो गए, उद्योग खत्म हो गए, और नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि आज महंगाई हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तो इनका मुकाबला कर लिया है। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। वहां की जनता समझ गई, वहां का किसान समझ गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देश के आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसान और गांव में रहने वाला गरीब है, और सबसे ज्यादा किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जहां पर ये कहते हो कि हम खुशहाल बना देंगे, लेकिन हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और किसान के जीवन को बदलने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास जो कुछ पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए है। अगर वही पैसा जिससे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, अगर उसी पैसे से किसान की मदद होती तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार होता, नौकरी होती, और हमारी माताएं बहनें भी अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकती थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यह महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। और जिन लोगों ने कभी आंकड़े पढ़े होंगे और आज की खबर सुनी होगी, हमारा देश गरीबी में तो है ही है बहुत पीछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है तो सोचिए, हम लोग भूखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सपना यह दिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत, लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भूखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भूखमरी में सबसे ज्यादा भूखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भूखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भूखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है।
जहां महाराष्ट्र को खोखला किया है, वहीं पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के लोग हार की हताश में हैं। हार की हताशा इतनी है कि इन्होंने पैसे का बंदर बांट किया है, धन संपत्ति का बंदर बांट किया है। अभी तक तो इस सड़कों पे बंदर बांट किया था, सड़कों को लेकर के, विकास की सड़कें जो बननी थी वहां बंदर बांट हुआ। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ।